हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल पे हमारा एजुकेशन फॉर यूपी ये प्री रिकॉर्डेड वीडियो आती है इस पे। बट हमारा ऑनलाइन ही एक एनटीटी का बैच चल रहा है। ये 2 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। जो भी कोई स्टूडेंट, अगर कोई भी स्टूडेंट इसमें एनरोल होना चाहता है तो वो हो सकता है। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप देख रहे हैं कि सेंट्रल ने, गवर्नमेंट ने क्या किया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया पीआरटी से बीएड वाले सभी बाहर हैं। अब क्या है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी दोनों एक ही में है। अब देखिए सबसे अच्छी बात क्या है, सबसे ज्यादा वैकेंसी, पहले सबसे ज्यादा वैकेंसीज किसमें आती थी, प्राइमरी में। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब प्री प्राइमरी में आएंगी बिकॉज ऑफ कि वहां पर 5 क्लास हो गई, बाल वाटिका 1, बाल वाटिका 2, बाल वाटिका 3, फर्स्ट एंड सेकंड 5 क्लास वहां पर आ चुकी है। और प्राइमरी में लास्ट कितनी है, 3 क्लास, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वो 3 में है। तो इसीलिए आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो 12th पास हैं, जिन्होंने एनटीटी की हुई है। बहुत ज्यादा बम्पर वैकेंसी आने वाली हैं और आप लोगों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जो कहते हैं कि मैंने तो ज्यादा पढ़ाई की नहीं है, मैं तो सिंपल 12th हूँ, तो उनके लिए अच्छा है ये कोर्स करें और आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और वहां पर आप इसको निकाल लेंगे एग्जाम को, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है। गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया सेलेक्ट फिक्स कर दिया है कि प्री प्राइमरी, उसमें 12th पास एंड एनटीटी, देन प्राइमरी, 12th, डीएलएड, जेबीटी, पीटीसी जो एसेट्रा होते हैं, एंड इसमें सीटेट, और सेकेंडरी बीएड हो गया। जिसने ग्रेजुएशन किया है वो टीजीटी पीजीटी के लिए अपना बीएड एंड सीटेट वगैरह क्वालिफाई करना कंपल्सरी। तो उन लोगों के लिए जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी नहीं है, जो कहते हैं कि हम जॉब करना चाहते हैं बट हमारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, वो इसको करके बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। बिकॉज ऑफ, क्योंकि अभी इतनी ज्यादा लोगों ने नहीं की है, जो अवेयर हो रहे हैं वो इसको कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9697038251। फिर से रिपीट करती हूँ, 9697038251। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से कॉल कर सकते हैं, एंड आप इस कोर्स को करना चाहते हैं तो ऑनलाइन ही घर बैठे आप इस कोर्स को कर सकते हैं। आपके लिए ऐसी फैसिलिटी मैं लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को शेयर भी करना, उन लोगों तक जाए जो वास्तव में करना चाहते हैं, और आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। थैंक यू। आप नो मैम। ओके, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो टुडे इज आवर चैप्टर लेसन प्लानिंग। आपको मैंने लेसन प्लानिंग का वर्क पहले भी दे चुकी हूँ कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। आज इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, आप लोगों ने लेसन प्लान बनाया, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या होता है। बनाए है ना सभी ने, कुछ ने नहीं बनाए होंगे, जो न्यू स्टूडेंट है शायद में भी स्टार्ट कर रहे होंगे या करना होगा। तो लेसन प्लान के बारे में आप क्या जानते हैं? लेसन प्लान क्या होता है क्या लेसन प्लान? मैम लेसन प्लान में हम प्लान करते हैं कि मतलब पहले से ही कि हाँ आज बच्चे को हमने ये टॉपिक कराना है, आज हमने ये कराना है, मतलब ये है लेसन प्लान। जैसे बच्चों को फ्लैश कार्ड दिखाते हैं। हम्म, और कोई बताएगा? समवन हैव गिव आंसर? नो, चलिए लेट स्टार्ट। लेसन प्लानिंग होती है, देखिए आप लोग लेसन प्लान, अच्छा ये बताइए, बना तो सब रहे ना लेसन प्लान? ऐसा तो नहीं है कि आराम से रिलैक्स होके, रिलैक्स मोड में है? बना रहे हैं ना सब लेसन प्लान? यस मैम, बना रहे हैं। ओके 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 यस मैडम। ओके ओके ओके। देखिए लेसन प्लानिंग क्या होती है
कि एक लेसन बनाते समय एक स्मॉल यूनिट होती है। एग्जांपल लीजिए, आपने लेसन बनाया, द लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट ऑफ यूनिट, जो इतनी सारी हमारी यूनिट्स होती हैं, एक बुक है। एग्जांपल लीजिए, एक बुक है, उसके काफी सारे चैप्टर्स हैं। अब हमें बच्चों को वो समझाना है, पढ़ाना है। अब हमें उस एक यूनिट का, एक टॉपिक का, एक टॉपिक ले लिया हमने, तो उस टॉपिक पर अपना लेसन प्लानिंग करना, मतलब उसके प्लानिंग से मतलब सेंस समझे, प्लानिंग करना, उसके बारे में हमें जानना, बच्चे को बताना कि पहले तो हम खुद जानेंगे ना उस लेसन के बारे में कि वो है क्या, उसमें मुझे क्या चीज डालनी है, उसमें अंदर लेसन के अंदर होनी चाहिए, इट शुड बी मस्ट। तो वो सारी चीजें जानना, और फिर उस फ्रेम में आपके माइंड में जो चल रहा है, आपकी जो प्लानिंग है, उसको उस फ्रेम में फिट करना, एक तरह से वो लेसन प्लानिंग है। वो सारी चीजें एक टॉपिक के अंदर जो सारी चीजें हैं, वो एक लेसन प्लान के अंदर फ्रेम करना ही एक लेसन प्लानिंग कहलाती है। यानी कि वो यूनिट, वो एक छोटी सी यूनिट आपने उठाई है, उस टॉपिक से एक यूनिट ली है आपने, उस यूनिट को आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है बच्चों के सामने, वो प्रेजेंटेशन देना आपकी, और उस प्रेजेंटेशन की स्किल कि आपने उसको किस तरह से अपने लेसन प्लान में फ्रेम किया है, कितने अच्छे से फ्रेम किया है। एक ही मेथड नहीं होता लेसन प्लान बनाने का, बहुत सारे मैनी मेथड्स होते हैं, सबका माइंड अलग है। आप अलग एक ही टॉपिक को अगर मैं 5 लोगों को दे दूं, 5 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ, तो हो सकता है कि 5 स्टूडेंट उसको अलग अलग वे में अलग अलग पॉइंट्स डालेंगे, सबका उस चीज को देखने का पॉइंट्स ऑफ व्यू डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स लेसन प्लान इज दैट स्मॉल यूनिट और यूनिट ऑफ द सब्जेक्ट्स मैटर which a teachers teach are definite periods according to bossing, एक तरह से लीडरिंग करना ना, लीडर करना, बोसिंग करना, कि बोस की तरह उसको हैंडल करना, वो हमारा है कि लेसन प्लान मैंने बनाया है, मैं उसकी बोस हूं, मैं उसकी लीडर हूं, क्योंकि क्लास में मैं ही बच्चे को समझाना है, मेरे को, मैं होता है ना कि मुझे अपनी क्लास को कैसे हैंडल करना है, या आपको अपनी क्लास को कैसे हैंडल करना है। आप अपनी क्लास के किंग हैं, आप राजा हैं अपनी क्लास को, आप अपनी क्लास को किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, और किस वे में और किस मेथड से पढ़ाना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप अपनी क्लास को किस तरह से बेस्ट बना सकते हैं, तो वो स्किल आपके अंदर है, आपके पास पूरी पावर है, आप अपनी क्लास के बॉस हैं। क्लास नहीं, अगर आपका पीरियड्स लगा है, आपका सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट्स के, उस क्लास के आप क्या हैं, बॉस हैं, राइट। तो इसी तरह से ये लेसन प्लानिंग, लेसन प्लान इज दैट लिटिल गिव टू अ स्टेटमेंट ऑफ द अचीवमेंट टू बी realized and the specified mean by which these are to attain the result of activity engaged in a during the period. देखिए, प्लानिंग इज असेंट्रल फॉर every aspect of the human activity, but for a plan teacher more a planning required because the entire teaching, because खोज पूछ, अगर आप किसी चीज को नहीं पढ़ाएंगे, प्लानिंग के साथ नहीं करेंगे, तो क्या होगा, चीजें क्या हो जाएंगी, खोज पोछ हो जाएंगी। आपने देखा ना, अगर आप कहीं जा रहे हैं, अगर आपने अपनी चीज को अच्छे से नहीं रखा, प्लानिंग वे में नहीं रखा आपने, आप बैग कहीं जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, सॉरी मार्केट तो नहीं, कहीं आप टूर पे जा रहे हैं, आपने देखा कि आपकी प्लानिंग, बैग में आपने सामान रखा, वो प्लानिंग से नहीं रखा, या स्कूल जा रहे हैं, बच्चे की बुक्स अगर सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है, तो वो फिर नहीं होती है। तो एक प्लानिंग करना, तो क्या हो जाएगा, सब चीज होच पोच हो जाएगी। एक सेकेंड, 1 मिनट, कुछ प्रॉब्लम। Then तो planning is the lesson plan should have the suitable environment,
एक लेसन प्लान क्या होता है कि लेसन प्लान बनाने से क्लास का एक सुटेबल एनवायरनमेंट हो जाता है। और फिर हम क्या करते हैं, देखिए प्रीवियस नॉलेज, लेसन प्लान में हम क्या करते हैं, प्रीवियस नॉलेज को उसमें कनेक्ट करते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको अटैच करना। Psychological teaching, limit of the subjects matter, the preparations of materials and teaching confidence, discipline, the class practicals, shapes concept management, teaching of learning. An ideal lesson plan should be object based, based on previous knowledge. Division of lesson plan unit a simple language or correlations. हमें क्या करना होता है, उसे एक सिंपल लैंग्वेज में करना होता है। हमारा लेसन प्लान इस तरह से होना चाहिए कि वो सिंपल लैंग्वेज के अंदर हो। It was a wrong belief held for many detect that the education means only a series of lessons and that the school was the place where the lessons were given. It has been released the increasing that lesson is not merely means giving the instru- instru- instructions of doing the facts in the occasions of learning for thinking the understanding। एक चीज होती है कि उसके बारे में जो हम डाल रहे हैं उस लेसन प्लान के अंदर उसे सोचें, समझें और समझाने के लायक भी हो, बच्चा भी उसे अच्छे से समझ रहा है। इट कैन प्रोवाइड द जनरस स्कोप फॉर द सेल्फ एक्टिविटी of the people, guided and stimulated by the teacher, but such lesson must the plan in advance. What is lesson plan? A lesson plan point out what has the already। आप बताइए एग्जाम्पल है कि व्हाट इज अ लेसन प्लान। बस लेसन प्लान है क्या, जैसे यशोदा जी ने बताया कि लेसन प्लान वो है कि जिसमें हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फ्लैश कार्ड से पढ़ा रहे हैं, ये एसेट्रा एसेट्रा। देखिए लेसन प्लान का जो ऑप्शंस है आउटवर्ड द ऑलरेडी बीन डन होना चाहिए। वो डायरेक्ट जो स्टूडेंट्स है, पीपुल्स हैं, शुड नेक्स्ट द गाइडेड, उनको गाइड करते हुए, एंड द इमीडिएट वर्क, उनका जो वर्क पर पूरा अटेंशन होना चाहिए कि हमें किस तरह से, एंड टेक अप एंड स्टेटमेंट इज द एम ऑफ द रिलीज दैट द स्पेसिफाई मीन by which these are to attain a result of activities engaged in a during the periods the class spends with the teacher। It is the teacher's mental and emotional देखिए it is in a many way of the core of the heart of effective teaching। क्या क्या कोर हो सकते हैं अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। अच्छा एक एक पॉइंट बताइए, सभी के माइंड में कोई ना कोई पॉइंट तो होगा, पर सभी को एक एक पॉइंट बताना है, सिंगल वन पॉइंट। कंचन आप बताइए वन पॉइंट। एक वैल्यूएबल नेसेसिटी टीचिंग के लिए कौन सा पॉइंट हो सकता है। रुखसाना जी आप बताइए। मैम इसमें सबसे पहले जनरल एम्स होने चाहिए। फिर मैम एम्स में जैसे टू एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू रीड एंड राइट करेक्ट इंग्लिश, जैसे इंग्लिश पे बनाया हमने अल्फाबेट वगैरह पे। यस मैम एंड जैसे मैम टू इंक्रीज देयर कैपेसिटी ऑफ लर्निंग इंग्लिश। ओके मैम ये जैसे जनरल एम्स के पॉइंट्स हैं। ओके 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 एंड नेक्स्ट सुषमा जी आप बताइए। सुषमा जी आर यू प्रेजेंट देयर। पल्लवी चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए लेसन प्लान, एक वैल्यूएबल लेसन प्लान बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम क्लास में गए, हम टीचिंग कर रहे हैं और हमने किया अपना एज ए कहना चाहिए अच्छा मेरे को टीचिंग करनी है,
भाई मैंने लेसन प्लान में ना मन से नहीं बनाया, उसमें जो इम्पोर्टेंस चीज होनी देनी चाहिए थी मैंने वो भी नहीं देखी, सिर्फ ऐसे रैंडमली लिया, चलो अच्छा बच्चे को पढ़ाना है, हो गया काम मेरा। नहीं, वो चीज नहीं करनी है। लेसन प्लान को वैल्यूबल बनाने के लिए कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, देखिए लेसन प्लान एंश्योर करना चाहिए हमें ऑब्जेक्टिव उसके। फर्स्ट ऑफ ऑल एंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ ईच डे वर्क के, इट फोर्स द कंसीडर द गोल, हमारा गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, दी लिमिट्स क्या है उसकी, विच टीचर और इज द टीचिंग, जो कि हम टीचिंग कर रहे हैं उस टीचिंग के। सेकंड पॉइंट इट्स एंश्योर करना है हमें एसोसिएशंस बिटवीन द वेरियस लेसन इन द सेम मेन यूनिट को, and select the organizations of subjects matters and material and activities. Third point, it's enable the teacher know to the most desirable types होना चाहिए teaching, and prepare test of progress, टेस्ट भी हमें उसमें मेंटेन करना चाहिए बच्चे की, कि हमें बच्चे को चेक करना है। और वो टेस्ट कैसे लेंगे, अब ये तो नहीं आपने लेसन प्लानिंग बनाई हुई है और आप टेस्ट ले रहे हैं, कैसे लेना है टेस्ट, कि आप सोच रहे रिटन टेस्ट लेना आपको, नो नो वे, बिल्कुल नहीं, रिटन टेस्ट तो लेना ही नहीं हमें टीचिंग के बीच में। हमें असेसमेंट करना है बच्चे का, किस तरह से करना है, चेकिंग करना है। हम बच्चे से उस लेसन प्लान में कुछ क्वेश्चंस डालेंगे, कुछ क्वेश्चंस को मेंशन करेंगे हम, कि बच्चा जागता रहे, ये ना हो कि टीचर पढ़ा रही है अपना लेसन प्लान घर से तैयार करके लाइए रेडी करके और लिया क्लास में खड़े हुए सामने और स्टार्ट कर दिया, बच्चे बेचारे टीचर का लेक्चर सुनते सुनते सो गए, उन्हें लगा कि अच्छा टीचर तो अच्छी सी लोरी सुना रही, चलो सो जाते हैं। तब तक टीचर चैप्टर अपना पूरा लेसन प्लानिंग फिनिश करके या देख के आती, पता चला बच्चे तो सो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान बच्चे को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए, थोड़ा अवेयर होने के लिए एक वे होता है हमारा, कि आप शुरू करने से पहले अच्छा मैं जो बता रही हूँ आप बड़े ध्यान से सुनिए, पूरा पे अटेंशन ऑन एट मी, बिकॉज ऑफ उसके बाद मैं आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी, मैं 20 से क्वेश्चन पूछ लूंगी। नहीं बच्चे देख रहे हैं तो किसी ना किसी रैंडमली आपने जितना बताया उसके बीच से आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ, तो सारे बच्चे दैट टाइम अलर्ट हो जाएंगे, तो वहां बच्चे की चेकिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जजिंग करना, आउटकमिंग इंस्ट्रक्शन देना होता है। एंड फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रिवेंट्स, पहले से प्लानिंग करो, वेस्ट टाइम, जो वेस्ट टाइम है उसको हमें देखना है, बिकॉज हेल्प द टीचर, और सिस्टमेटिक तरीके से हमें जो अगर कुछ वेस्ट टाइम जा रहा है उसे भी उसमें मैनेज करना है। ऐसा ना हो कि लेसन हमने प्लान बनाया उसके बाद हमारा 30 मिनट्स का पीरियड था या 40 मिनट्स का पीरियड था, उसमें टाइम बच गया है। लेसन प्लानिंग इस हिसाब से होनी चाहिए कि टाइम की वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। Since lesson planning establishes proper connections between different lesson in unit of a study, it's provide the encourage continuity. बच्चे को भी आप encourage करते रहें, and teaching आपकी progressive होनी चाहिए। And lesson planning stimulate करता है, प्रोत्साहित करेगा the teacher introduce the पुरानी यानी कि previous चीज को उसमें connect करने के लिए। इस तरह की आपकी क्वेश्चनिंग होनी चाहिए। And provide the educates the lesson summaries and ensures the definite assignments for class and available the material of lesson when a need. वो सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए जो उस लेसन प्लान के लिए नीड्स हैं। लेसन प्लान गिव द टीचर्स ग्रेटर, एंश्योर करता है बहुत ज्यादा, देयरफॉर ग्रेटर फ्रीडम ऑफ टीचिंग। उससे क्या होती है, अगर आप लेसन प्लान बना के जाते हैं ना, आप रैंडमली आपने कोई लेसन प्लान नहीं बनाया और आप ऐसे बच्चे को पढ़ाने चले गए, तो आप सोचेंगे क्या कराना है मेरे को, समझ नहीं आ रहा, अच्छा आज बच्चे को ये कराना है, अच्छा इधर से बुक खोलेंगे, इधर से फिर सोचेंगे अच्छा चलो ये करा देते। नहीं, तो क्या हो रहा है यहाँ, आपकी टाइम वेस्टिंग हो रही है, वो हमें नहीं करना है। तो प्लानिंग के साथ हमें काम करना है। प्लानिंग हमारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए एंड वाइजली होनी चाहिए। एंटायर द क्लासरूम विदाउट देखिए विदाउट हेजिटेशन आपको एग्जिट करना है क्लास में। रीड टू एम्ब्रैक विद द कॉन्फिडेंस ओपन जॉब्स, आपको अपने वर्क के ऊपर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ही अंडरस्टैंड द प्रिपेयर ऑफ द कैरिंग टू इट्स टू वर्क मैन्स,
तो इस तरह से आपको अपना लेसन प्लान में एक कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें, ये पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज, क्योंकि आप प्लानिंग करके जा रहे हैं, आपको पता है मैं प्लानिंग करके गया, आप फुल कॉन्फिडेंट हैं। क्लास की बात नहीं है, आप कहीं भी आप कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं ना, आप उसके बारे में पहले थोड़ा जानिए कि आपको क्लास में जाने के बाद आपको कैसे स्टार्ट करना है, फिर उसको क्या कैसे प्रेजेंटेशन देना है हमें, ये सारी चीजें हमें इसमें इन्वॉल्व करनी होंगी और अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप बच्चों के सामने खड़े होंगे तो बच्चा आपकी बातें बहुत अच्छे से सुनेगा। उसको लगेगा कि बच्चे को लगेगा मैम के पास बहुत सारी नॉलेज है, मेरी मैम तो बहुत इंटेलिजेंट है, मेरी मैम बहुत अच्छी है। तो इस तरह की बातें बच्चे करेंगे क्योंकि उनके हर आंसर का, क्योंकि आपने एक टॉपिक रेडी किया है, उस टॉपिक से आपको 4 साइड से आंसरिंग पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बच्चा इधर से अगर इस ये पॉइंट है, अगर बच्चे ने इस पे क्वेश्चंस किया तो मुझे इसका क्या आंसर देना है, अगर बच्चे ने इस तरह से क्वेश्चन किया तो इस पे क्या आंसर देना है। तो लेसन प्लानिंग का वही मतलब होता है, हम टॉपिक वाइज चीजें सेलेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि अगर ये क्वेश्चन घूम के आया, इससे तो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है, इस पॉइंट से ये क्वेश्चन भी बन रहा है, तो अगर ऐसा हुआ तो मुझे क्या आंसर देना है। तो अपने माइंड में, अब लेसन प्लान में सारी चीज हम नहीं राइट डाउन कर सकते ना, तो इसीलिए इस हिसाब से हमें अपने माइंड में कॉन्सेप्ट भी रेडी होने चाहिए। लेसन प्लान 2 टाइप से होता है, एक रिटिन होता है, एक हमारे माइंड में भी चल रहा होता है। जब क्योंकि हम प्लानिंग करते हैं और बनाते रहते हैं तो कुछ चीजें, सभी चीजें राइट डाउन मेंशन नहीं की जा रही है लेसन प्लान में, पिन पिन की चीज, अच्छा मैं ऐसे करूंगी, अगर बच्चे ने पूछा नहीं, वो चीजें नहीं होती है, वो हमारे माइंड में ही होती है, माइंड के अंदर रहती हैं कि अच्छा ऐसे हो तो ऐसे। तो हमारा माइंड, क्योंकि हम पहले से सोचे होते हैं ना वो चीजें, उसकी प्लानिंग हमारे माइंड में हो जाती है। तो जैसे ही क्वेश्चन आता है तो एक्शंस, क्योंकि उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर, हमारा माइंड भी प्रिपेयर है, माइंड में वो चीज जा चुकी है, हमने एंटर कर दिया माइंड में उसको। तो इस तरह से प्री रिक्वायर ऑफ द लेसन प्लान, इट मींस लेसन प्लान बनाने से पहले की क्या रिक्वायरमेंट होती है। द टीचर मस्ट हैव द मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए टीचर को उस सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। मास्टरी से मतलब ये नहीं कि आप एमए हैं, बीएड है, आपने मास्टर डिग्री, वो नहीं। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप सिलाई सिखा रही हैं ना, किसी को स्टिचिंग सिखा रही हैं, तो उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए कि आप से अच्छा कोई जानता नहीं है और आपसे कोई कुछ भी पूछे वो आप उसको करके दें। एंड training of the subject matter, the activity from the master has been select the certain lesson. And देखिए the teacher ought to process the knowledge of the child gain from the direct contact. बच्चे की नॉलेज को है ना डायरेक्ट कंटेंट में हमें देना है, एंड फ्रॉम स्टडी ऑफ द चाइल्ड साइकोलॉजी की भी स्टडी हमें होनी चाहिए टीचिंग वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे एनटीटी में क्या बीएड में भी सभी में होता है, चाइल्ड साइकोलॉजी सभी में पढ़ाई जाती है। एक पेपर अलग से चाइल्ड साइकोलॉजी का होता है, बिल्कुल एक सेपरेट पेपर होता है। तो वो इसीलिए होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी, आप बच्चे के बीच में जा रहे हैं काम करने, आप बच्चे की साइकोलॉजी तो आपको पता होना चाहिए, उसको फेस रीडिंग कर सके आप, फिर इसको देख के कि इसको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा इसको मुझे लगता है समझ नहीं आ रहा है, इसको मुझे दूसरा मेथड यूज करना होगा। तो चाइल्ड साइकोलॉजी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। She must have understanding the principle of the learning so that can be based her planning the learning activity on this principle. Awareness, देखिए अवेयरनेस ऑफ वेरियस प्रिंसिपल, आपको बहुत सारे जो प्रिंसिपल रूल्स होते हैं उनके बारे में अवेयर होना चाहिए ऑफ टेक्निक ऑफ टीचिंग। टीचिंग की जो टेक्निक है उसके रूल्स के बारे में आपको अवेयर होना बहुत जरूरी है, जिससे आपकी एक सक्सेसफुल लेसन प्लानिंग बन सके। एंड अवेयरनेस ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंट क्लास अदर यूजफुल ऑफ टीचिंग। देखिए हर क्लास में आप जाएंगे, आप प्री नर्सरी में तो वो अलग एक ही टीचर रहता है, उसमें अगर आप सब्जेक्ट्स के टीचर्स हैं तो अलग अलग क्लास में जाना होगा। तो आपको सभी बच्चों की साइकोलॉजी को जानना, सभी के लेसन प्लान रेडी करना और लेसन प्लान के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंस भी आपको पता होने चाहिए। A basic understanding of the aim education is also the necessary. It will give the teachers worth of the breadth outlook of the problem of education. It is a central planning of the know the previous knowledge of the students.
हमें क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए किसकी, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज की भी, बच्चे को कितनी नॉलेज है पहले की, जो टॉपिक मैं बताने जा रही हूँ या मैं बता रही हूँ उसकी प्रीवियस नॉलेज कितनी है, बच्चा उसके बारे में कुछ जानता है, तो उस लेसन प्लान में उसका टेस्ट भी डालेंगे, टेस्ट में उसके बारे में क्वेश्चनिंग करेंगे, आप पूछेंगे, तब आके अपने मेन टॉपिक पे आएंगे आप। मार्क ऑफ गुड लेसन प्लान, किस तरह से हम मार्क करना होगा एक अच्छा लेसन प्लान। देखिए, एक अच्छा लेसन प्लान, सुटेबल लेसन प्लान बनाने के लिए उसमें गुड एलिमेंट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गुड एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होंगे तो बहुत अच्छा होगा। गुड लेसन प्लान शुड बी प्रिपेयरली रिटन, वो हमें रिटन में करना है। मेन पॉइंट्स एक अच्छा लेसन प्लान होने की रिटन में होना चाहिए, एंड ऑब्जेक्टिव बोथ जर्नल और स्पेसिफाई होने चाहिए, क्लियरली स्टेट्स, एंड द लेसन प्लान ought on the subject matter should be a well selected of the organized होना चाहिए। एंड गुड लेसन प्लान इंडिकेट करता है सेलेक्ट ऑफ द डायरेक्शंस लर्निंग को, डायरेक्ट लर्निंग को और एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट की एक्टिविटी को करता है। एंड द लेसन शुड इंडिकेट टीचिंग्स टेक्निक्स टू बी यूज्ड by the teachers. How the lesson is to the presented that the method all is to be followed by the questions are to be asked and will illustrate and to be used. The lesson plan is the indicate करता है कि appropriate that we use the particular periods maps, हमने क्या हमारे पास वो स्टडी मटेरियल होना चाहिए, कहने का मतलब TLM होने चाहिए, हमारे पास मटेरियल्स होना चाहिए, एपार्ट्यूज होने चाहिए दैट यूज द, हम टीचिंग करते समय उनका यूज कर सके, एज लाइक जैसे मैप्स हो गया, डायग्राम्स हो गए, ब्लॉग्स हो गए, बोर्ड्स हो गए, फिल्म्स हो गए, एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। A good lesson plan include 1 or 2 definite assignments for pupil assignment projects and the imitates lesson into the next situation. The lesson plan has an outline or summary of the whole lesson. The summary will be built up on the blackboard with the help of students. तो इस तरह से हमें अपनी एक गुड लेसन प्लान बनाना चाहिए, मार्क ऑफ गुड इसको हम कर सकते हैं। And lesson plan is completely without include the certain evaluation exercise. And exercise हम कह सकते हैं इसको, and this exercise may be in the form of the recapitulatory questions and problem of the solve, हमें क्वेश्चंस को रिपीट भी करना चाहिए एंड उसका सॉल्यूशंस भी निकालने चाहिए। There should be clear indicator of the time allotment of the class for the average age of people subject all the units sub units, and each lesson plan should have a place or self criticism after the plan completed and used in any actual situations. The teacher criticizes right into the plan of the improvement features. तो इस तरह से हमने अपना बनाना है। अब देखिए कुछ ऐसा है कि हमें कहना चाहिए कि इट मीन्स देयर इज नो सेट प्लान, अगर हमने वो सेट नहीं किया है तो उसका क्या क्रिटिसाइज हो सकता है। Did the lesson plan fit into the scheme of the course? Was the plan was the included isolate? Was the aim of lesson release? हमारा क्या एम होना चाहिए, उस लेसन को रिलीज करने के लिए हमारा एक मोटो, एक एम होना चाहिए, वो हमारे माइंड में होना चाहिए। What was the actual learning of contact क्या है बच्चों के लिए, उस चीज का ध्यान रखना है। Which part of the lesson failure and why? If any part of the lesson was a great success and were the contributory of the factors क्या होने चाहिए। Was the pupil activity well the maintained? Did the teachers do or tried to do anything which should be have been done by the pupils themselves? What about the questions? Were they well ordered and the constructions were they fault? Were they successful? What about the use of aids and illustrate where the aid were used to and how the effectively? Any special difficulties in the preparations and the conduct of the lesson plan? अगर कोई भी difficulties है
तो लेसन प्लान को कंडक्ट करने से पहले उसको हमें शॉर्ट आउट करना चाहिए और सॉल्व करना चाहिए, उसके बाद ही बच्चे के सामने हमें प्रेजेंट करनी है वो चीज। देखिए, व्हाट इज द इंटेलिजेंस यूज ऑफ द प्लान ऑफ मैटर मोस्ट, द लेसन प्लान इज द गाइडेड नॉट अ क्रच। देखिए, लेसन प्लान है ना, हमारे लिए एक गाइड का काम करता है, ना कि हम उसकी बैसाखी बन जाए, वो सपोर्ट लेना चाहिए हम उसे, कि हम लेसन प्लान के बिना हम पढ़ा ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ वो आपको गाइड करेगा, लेसन को गाइड करेगा एंड एक क्लास को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, फ्लो में लेके जाएगा, स्मूथ चलेगा। It will robs the lessons spontaneously try the make a classroom produce the lifeless. The lesson plan should be adapted the need the class learning the situations as well as the nature of subjects. Syllabus falling off the predetermines play and case of teacher a time to fail to take advantage of an expectations opportunity to develop and the interest which otherwise many be lost. Some of the very best teaching many occur when the teacher following his own noise and develop some activities which discover be written the development of the particular instant। देखिए, इस तरह से अब हो गया कुछ चीज हमने कुछ एरर्स होते हैं लेसन प्लान बनाने में। मुझे एरर्स बता सकता है कोई कि लेसन प्लान बनाने में क्या क्या एरर्स भी आ सकते हैं? Who give me answer? एरर क्या हो सकते हैं? निर्मल जी, आप बताएंगे एरर्स? मेरे स्टूडेंट्स बताइए भाई, कुछ तो बोलिए, यस नो। चलिए ठीक है। देखिए, लेसन प्लान्स में कुछ एरर्स होते हैं कि मटेरियल अवेलेबल नहीं है हमारे पास, जो हमें बनाना है उसका मटेरियल हमारे पास नहीं है, या माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा, हमें मटेरियल चाहिए, हमें नोट्स चाहिए, या कुछ वो सोर्सेस नहीं मिल पा रहे हैं हमें। सबसे बड़ा एरर तो ये है। एंड हम क्रूशियल क्वेश्चंस नॉट इंक्लूड, हम अगर हमारा एरर क्या हो जाता है, अगर हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही उसमें मेंशन नहीं किए, तो वो हमारा एरर हो गया लेसन प्लान में, क्योंकि हमें उस लेसन से, उस टॉपिक से रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमें मिस नहीं करना है। फेल टू सेलेक्ट द मोस्ट अपॉर्चुनिटी एम, जो मेन अपॉर्चुनिटी एम से उसको ही हमने छोड़ दिया है, उसको हमने इंक्लूड ही नहीं किया है। फेलियर टू कंसीडर ऑफ द लेवल ऑफ द एबिलिटी इंटरेस्ट ऑफ पीपल, हम बच्चे को उस लेसन प्लान से उस टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं डाल पा रहे हैं। अगर बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आया है, इट मीन्स हम उसको नहीं पढ़ा पाए बच्चे को अच्छे से, उसे हम नहीं कर पाए टीच। जब हमने बच्चे का उस टॉपिक में इंटरेस्ट से मतलब है कि अगर आप जो चीज बता रहे हैं, बच्चा उसको ध्यान से सुन रहा है और पूरा फोकस उसका आप ही के ऊपर है, उस चीज के ऊपर है, तो इट मीन्स आप उस प्लान में सक्सेस हो गए। अगर आप पढ़ा रहे हैं, आपने लेसन प्लानिंग की, बट बच्चा इधर उधर देख रहा है, ये कर रहा है, कुछ शैतानी कर रहा है, इट मीन्स आप उसमें सक्सेस नहीं हुए, आप फेल हो गए हैं, क्योंकि आप बच्चे के इंटरेस्ट को नहीं डेवलप कर पाए हैं। बेस्ट प्रोड्यूस्ड और नॉट सेलेक्टेड, हमने प्रीवियस नॉलेज को भी सेलेक्ट नहीं किया है, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस भी नहीं रखे। एंड मटेरियल्स भी हमें अच्छा नहीं है। टेक्स्ट बुक नॉट कंसीडर, हमने टेक्स्ट बुक को उसमें कंसीडर ही नहीं किया है, क्योंकि कुछ चीजें हमें टेक्स्ट बुक से लेनी होती, टेक्स्ट बुक को कंसीडर करके ही हमें उसका एनवायरनमेंट तैयार करना होता, वो हमने नहीं की, तो वो हमारा एरर हो गया। द लेसन इन हैंड नॉट टाइड द प्रीवियस वंस, वही जैसे मैंने आपको बताया, नो अप्रोप्रिएट असाइनमेंट्स नहीं है, तो वहां भी वो चीज गलत हो गई है।
to the supplementary material available in the library. लाइब्रेरी में जो एक्चुअल मटेरियल है वो तो है ही नहीं, और सप्लीमेंट्री मटेरियल वहाँ अवेलेबल है, तो नहीं हो पाया काम, बच्चे को भी हेल्प नहीं मिली, तो वो भी एरर हुआ. A logical order of the activity not consider the practice and importance point of doing the emphasis. तो उन पर जो important point थे उन पर हम एक्टिविटी नहीं कर पाए और ना ही हमने उन पर ध्यान दिया है. द प्लान इज नॉट फ्लेक्सिबल भी नहीं था हमारा प्लान, नॉट एनफ द हैंड्स आगे के लिए. द टीचर डज नॉट लीव इट द टेम्परेरी, एंड वो टेम्परेरी उसने ऐसे ही किया उसको. द टाइम इज नॉट डेवलप द वेरियस फेसेस लेसन द प्रॉपरली बीइंग बजटिंग. मीन ऑफ द evaluating the result of the lesson and the teaching of properly provided, either too much or too little the subjects matter include in the lesson plan. हमें क्या हुआ कि जो हमें जो छोटे छोटे टॉपिक्स थे ना सब्जेक्ट्स से, हमें टॉपिक्स में छोटी छोटी चीजों को इंक्लूड करना है. हमें इंक्लूड करने के बाद ही हमें वो लेसन प्लान बच्चे के सामने प्रेजेंट करने. तो इस तरह से बहुत सारे मानी प्रॉब्लम्स आती हैं और मैंने उसमें फेस भी करनी पड़ती हैं. देखिए इसी तरह से टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल भी होता है. तो टीचिंग्स का मेन है मीनिंग ऑफ द टीचिंग एड्स एंड ऑडियो विजुअल का. The teaching aids are also known as the audio visual aids. The audio visual aids means all those sources होते हैं which make a audio visual sense organs of the pupil attractive and they understand means and difficult idea of a lessons very conveniently. उसको convenient करने के लिए, बहुत easy way में करने के लिए. In the other word, audio visual aids include lesson and the learning objective achieved very easily. It is from the education technology and the use of audio visual aids is termed as the hardware technology. देखिए कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसके ऑडियो विजुअल एड्स की. ऑडियो विजुअल एड हेल्प करता है डेवलपिंग में, एक प्रिपरेशंस करने में, सिखाने में. ऑडियो विजुअल, ऑडियो सुनना, विजुअल देखना. जैसे वो क्या हो सकते हैं, टीवी पे आप देख रहे हैं आजकल तो यूट्यूब सबसे अच्छा है, गूगल बहुत अच्छा है. तो इस तरह से ऑडियो विजुअल इट्स हेल्प करता है डेवलपिंग और प्रिपरेशंस करने में. एंड इट्स हेल्प द डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग को भी डेवलप करता है. इट यूज द अनेबल द पीपल एक्वायर द करेक्ट नॉलेज, कि बच्चे एक करेक्ट नॉलेज अपने अंदर एक्सेप्ट करें, उसको अंदर ले, इनहेल करें, ग्रहण करें अपने अंदर. ऑडियो विजुअल एड्स हैव द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग. उससे क्या होता है, एक ट्रेनिंग भी ट्रांसफर हो रही है. आपने देखा, अच्छा ऐसे आजकल देखा ना, दैट टाइम जब कोविड आया था, सबने किचन में किचन की रेसिपी देख के, किसी को अगर किचन में एक दिन काम करना भी नहीं आता ना, उसने भी सीख लिया कोविड में. किससे? यूट्यूब से. ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू सारी किचन संभालनी सीख ली, क्या करना है, कैसे सब्जी बनानी नहीं आती होगी ना, क्योंकि मेड्स हट गए हैं, तो भाई खुद ही को काम करना है, होटल से मंगाना नहीं, क्योंकि हमें किसका डर है, कोविड का डर है, वायरस एंटर हो जाएगा. तो फिर क्या, नहीं खाना बनाना आता है, फिर भी ऑडियो विजुअल एड के थ्रू वो परफेक्ट किचन में काम करना सीख गए हैं. मेड्स नहीं आ रही है, बर्तन धोना सीख गए हैं, कैसे बर्तन धोने हैं, खाना बनाना सीख गए यूट्यूब के थ्रू. तो इस तरह से ऑडियो विजुअल एड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इसके अंदर. It means teaching audio visual teaching occupied important place. This teaching use the audio visual aid the advantage for all pupils, but every educationist expect the importance of a younger people too. ज्यादातर आजकल, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना, कहना चाहिए हमें कि ऑडियो विजुअल से ज्यादा सीखते हैं चीजें. ये नहीं कि टीचर बता रही है उससे नहीं सीखेंगे, जितना ऑडियो विजुअल से सीखेंगे. तो कल की हमारी क्लास रहेगी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स की, क्या क्या नीड है एंड इम्पोर्टेंस है हमारी क्लास में, हमारी लर्निंग में, हमारे लेसन प्लान में ऑडियो विजुअल एड्स की क्या इम्पोर्टेंस है. कल का टॉपिक हमारा ये रहेगा. तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं. किसी को कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है.
कोई नो क्वेरी? No, ma'am. Okay, okay. So you can leave this class this time. It is a complete your class today. Thank you, ma'am.